पंचायत राज संस्थाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि पंचायत अपनी संवैधानिक चुनौतियों को ही नहीं बल्कि प्रशासनिक चुनौतियों को भी जाने। साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करती हैं कि इनका उपयोग करते समय किन सावधानियों की जरूरत है। ये राजस्थान का एक गांव है जहां एक साधारण सी महिला ने अपने दायित्व को पहचाना और लिख दिया अपना नाम इतिहास के अमिट पन्नों पर। पार्वती अनुसूचित जाति की एक घरेलू महिला जिसने सरपंच का पद तो संभाला ही और साथ ही प्रशासनिक अवरोधों से निपटना भी अच्छी तरह जाना। हाँ, वो ग्राम ठीक से लिखना और नीले रंग का रंग भी ले आना। अरे वो कचरा वहां जला दो बाबूजी, और वो लकड़ियां भी इकट्ठी कर देना यहाँ। नमस्कार, मैं पार्वती। हमारे समाज में लड़की होना एक श्राप है और ऐसे में मेरे पिताजी जैसा होना बहुत मुश्किल। उनकी परवरिश ने मुझे हमेशा यही जताया कि मैं उनकी बेटी नहीं, बेटा हूं। आज मैं जो कुछ भी सीख पाई हूं, इस सब के पीछे मेरे पिताजी ही तो हैं। वो स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन ग्राम वासियों के सच्चे सेवक भी थे। ग्राम का दायित्व, उसकी उन्नति और विकास का पाठ मैंने उन्हीं से सीखा। सच कहूं तो ये पिताजी के दिखाए ही सपने हैं जिन्हें मैं आज पूरा कर रही हूं। उनके साथ का अनुभव मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। लखनपाल को पुलिस पकड़ के ले गई। अब जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा रुक्मणी। बताइए ना क्या हुआ। मगर उसने किया क्या है? अच्छी खासी राशन की दुकान चला रहा था, ऐसी क्या डकैती डाल दी उसने? बताइए ना क्या हुआ। बताता हूँ बेटा। देख पार्वती, उचित दर की राशन की दुकानों से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को। वो वहां से बहुत ही कम दाम में अनाज लेते हैं और ये दुकान पंचायत के सीधे अधिकार क्षेत्र में आती है। अरे ये रामायण सुनाने को किसने कहा था? सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि लखनपाल को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? तुम भी ना पार्वती के बापू। सुनने देना अम्मा, तू चुप कर। अरे रुक्मणी, ये लखनपाल के ही तो कर्म है जिसकी वजह से आज उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। पंचायत ने तो उस पर विश्वास करके ग्राम सभा में गांव वालों की इच्छा से और पंचों की सलाह से ये दुकान उसे अलॉट की थी, लेकिन वो अपने आप को समझने लगा उस दुकान का मालिक। वो कैसे पिताजी? देख बेटा, वो दुकान से 3/4 अनाज बहुत ऊंचे दामों में चोरी छुपे बाजार में बेच देता था और जरूरतमंदों के पूछने पर कहता कि अनाज खत्म हो गया, सरकार से इतना ही आया था। तो ये बात है सारी। हाँ, अब झूठ की हांडी तो काट की हांडी होती है। सच्चाई की आग पर कब तक चढ़ती? उसकी पोल खुलनी थी सो खुल गई। मगर पिताजी, सरपंच जी को एक चेतावनी तो देनी चाहिए थी ना लखनपाल चाचा को। अरे हमारे सरपंच जी सभी नियम कायदे जानते हैं और सारे अधिकारों की जानकारी भी उन्हें है। मुंह जबानी तो कई बार लखनपाल को समझाया गया। अगर वो समझता तो क्या आज ये नौबत आती? तुम ठीक कह रहे हो पार्वती के बापू। उसकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी थी, समझ कैसे आती? एक बात और समझ ले पार्वती। वो क्या पिताजी? पंचायत राज प्रणाली में सन 1991 में किए गए 73वें संशोधन अधिनियम की वजह से अब पंचायत के पास पहले से ज्यादा अधिकार हैं और इसी संशोधन की वजह से सरकार से सीधे लाभ पंचायत को पहुंचते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ रुक्मणी, पंचायत भवन, हाट बाजार का निर्माण करना, उसकी देखभाल करना, प्राथमिक शिक्षा स्कूल की देखरेख करना, साथ ही आंगनबाड़ी, आशा सहयोगिनियों की नियुक्ति करना और पूरे गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना
शौचालयों की व्यवस्था देखना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना और गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों का चयन करना, ये सारे कार्य पंचायत के सीधे अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इन कार्यों की कार्यकुशलता के लिए पंचायत के पास प्रशासनिक अधिकार भी है, जिसे सरपंच वार्ड पंचों की सलाह से काम में ले सकता है। और हाँ, सरपंच 1 लाख रुपए तक की राशि ग्राम सभा में पारित हुए प्रस्तावों पर खर्च कर सकता है। अरे वाह, सरपंच जी के पास तो बहुत सारे अधिकार हैं। ऐसा नहीं है बेटी, उन्हें भी विकास के कार्यों के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती है और वो हर महीने बीडीओ को रिपोर्ट भेजते हैं। अरे वाह, इतने सारे अधिकार हैं पंचायत के पास, और हम तब भी सरकार के भरोसे बैठ जाते हैं कभी कभी। ये ठीक नहीं है बेटी। गांव के विकास और गांव वालों के हित के बारे में सोचे गए सभी कार्यों को एक प्रस्ताव के रूप में ग्राम सभा में रखा जाता है। अब गांव वालों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो उस प्रस्ताव को पारित करें। इसके बाद पंचायत उन्हें अमली जामा पहनाती है। अब बंद भी करो ये पंचायत पुराण। आखिर सभी ग्रामवासियों को पता चलना चाहिए कि पंचायत राज प्रणाली ने उन्हें क्या अधिकार दिए हैं। देख रही हूँ आजकल बेटी को यही सब शिक्षा दी जा रही है। तो इसमें नुकसान क्या है? कल को जब लड़का ढूंढने निकलोगे तब पता चलेगा। अम्मा, मुझे नहीं करनी अभी शादी। तो अभी कर भी कौन रहा है? पहले 18 की तो हो जा। पता नहीं मैं कितना कुछ समझ पाती थी, मुझे खुद नहीं मालूम। पर एक बात है, गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्यों को मैं अच्छी तरह से समझ रही थी। पंचायत के सीधे अधिकार क्षेत्र और प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल अब समझ में आने लगा था और एक दिन मुझे इसका मौका मिला।